नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम दिसंबर 2022 माह का संपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। यह वीडियो आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले, वाराणसी में कस्तूरी कॉटन की ब्रांडिंग हेतु टेक्स रोसिल प्लस CCI के मध्य समझौता हुआ है। तो याद रखिएगा, वाराणसी में कस्तूरी कॉटन की ब्रांडिंग हेतु एक समझौता किया गया है। वहीं प्रोजेक्ट वाणी के बारे में देख लेते हैं, ये भी चर्चा में रहा है। पूरे भारत से भाषा के नमूनों को एकत्र करने हेतु AI पर आधारित एक प्रोजेक्ट है जो गूगल प्लस IISC का है। याद रखिएगा, गूगल प्लस IISC का है। ये प्रोजेक्ट वाणी पूरे भारत से भाषा के नमूनों को एकत्र करने हेतु AI पर आधारित एक प्रोजेक्ट है। अगला देख लेते हैं, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही आंसर क्या है? मेघना अहलावत। याद रखिएगा, मेघना अहलावत को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। आगे देख लेते हैं, मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बनी है? तो ये सरगम कौशल बनी है। याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर की हैं और ये लास वेगास में रहती हैं। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर की हैं सरगम कौशल और लास वेगास में ये रहती हैं। इनको मिसेज वर्ल्ड 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देख लेते हैं, पेटा पर इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया है? तो सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया है। आइए आगे बात कर लेते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में बद्री नारायण तुमड़ी के शब्द के लिए हिंदी कविता में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। वहीं अंग्रेजी उपन्यास के लिए अनुराधा राय को दिया गया है और इनका उपन्यास है ऑन द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। तो ऑन द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ये अंग्रेजी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया है। आइए आगे बात कर लेते हैं, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से किसे दिया गया है? तो ये व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया है, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022। आइए आगे बात कर लेते हैं, गुड गवर्नेंस अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये गुड गवर्नेंस अवार्ड आरंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो हरियाणा है। याद रखिएगा, तो याद रखिएगा, गुड गवर्नेंस अवार्ड आरंभ करने वाला भारतीय राज्य हरियाणा है और ये 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है और ये अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 26 दिसंबर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वीर बाल दिवस मनाया जाता है और ये गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की याद में मनाया जाता है वीर बाल दिवस। आइए आगे देख लेते हैं, भारत का रेडियो टेलीस्कोप सारस कर्नाटक में स्थापित किया गया है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रेडियो टेलीस्कोप कर्नाटक में स्थापित किया गया है। वहीं UAE का पहला चंद्रमा मिशन चंद्रयान राशिद सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हो गया है। तो याद रखिएगा, UAE का पहला चंद्रमा मिशन कौन सा है? तो यह राशिद है। आगे बात कर लेते हैं, सिंधुजा फर्स्ट। तो सिंधुजा फर्स्ट IIT मद्रास द्वारा शुरू किया गया है, समुद्री तरंगों से ऊर्जा को एकत्रित करके बिजली उत्पन्न कर सकती है। तो ये सिंधुजा फर्स्ट ये समुद्री तरंगों से ऊर्जा को एकत्रित करके बिजली उत्पन्न कर सकती है और ये IIT मद्रास द्वारा तमिलनाडु के तट पर शुरू किया गया है। आगे देख लेते हैं, खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये चीन बना है। याद रखिएगा, चीन खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। आइए आगे देख लेते हैं, किस संस्थान ने कम लागत पर कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? IIT कानपुर। तो IIT कानपुर ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है। आगे बात कर लेते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता तो ये सौराष्ट्र बने हैं और ये महाराष्ट्र को हराकर बने हैं। याद रखिएगा, विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता सौराष्ट्र को बनाया गया है और ये महाराष्ट्र को हराकर बना है। आगे देख लेते हैं, R गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। याद रखिएगा, R मतलब ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के जड़े हैं, ये विजय हजारे ट्रॉफी में जड़े हैं। आगे बात कर लेते हैं,
9वां प्रो कबड्डी लीग किसने जीता है? तो पिंक पैंथर्स ने जीता है, ये भी याद रखिएगा। 9वां प्रो कबड्डी लीग किसने जीता? तो पिंक पैंथर्स ने जीता है। वहीं आगे बात कर लेते हैं स्पोर्ट साइंस सेंटर। तो ये खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये कर्नाटक में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कर्नाटक में। वहीं राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस कहाँ मनाया गया है? तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को हुबली कर्नाटक में मनाया गया है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हुबली कर्नाटक में। आगे बात कर लेते हैं जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है। और नमामि गंगे 2014 को इसमें प्रोत्साहित किया गया है। तो जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है, जिसमें नमामि गंगे 2014 को प्रोत्साहित किया गया है। आगे बात कर लेते हैं 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या है? ये भोपाल में आयोजित हुआ है। आगे बात कर लेते हैं 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक कहाँ पर हुई है? ये ILO द्वारा आयोजित की गई बैठक है, ये सिंगापुर में आयोजित की गई है, ये भी याद रखिएगा। 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक सिंगापुर में आयोजित की गई है। वहीं विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाएं चुनी गई हैं, जिनमें देख लेते हैं भारत की कौन कौन है। तो भारत की निर्मला सीतारमण को सबसे शक्तिशाली महिलाओं में चुना गया है। वहीं विश्व की सबसे पहली या सर्वप्रथम कौन है महिला जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है? तो उर्सुला वान डेर लेपेन, याद रखिएगा। विश्व की सबसे ताकतवर महिला कौन है? ताकतवर मतलब सबसे शक्तिशाली, तो इसका सही आंसर क्या है? उर्सुला वान डेर लेपेन। आगे बात कर लेते हैं उच्चतम मातृ मृत्यु दर वाले राज्य कौन है? तो असम सबसे अधिक, असम में मातृ मृत्यु दर होती है 195, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है, ये भी याद रख सकते हो। भारत में सबसे अमीर कौन है? तो पुरुषों में गौतम अडानी है, लेकिन अब गौतम अडानी हट गए हैं, ये 2022 दिसंबर का था, अब इनको हटा दिया गया है। अब मुकेश अंबानी फिर से सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। वहीं महिलाओं में सावित्री जिंदल सबसे अमीर हैं, याद रखिएगा महिलाओं में सावित्री जिंदल सबसे अमीर हैं। आगे बात कर लेते हैं सामाजिक प्रगति रिपोर्ट, ये उत्तर प्रदेश द्वारा जारी की गई है सामाजिक प्रगति रिपोर्ट, जिनमें निम्न सामाजिक प्रगति को दिया गया है और टायर 5 में उत्तर प्रदेश को रखा गया है। याद रखिएगा सामाजिक प्रगति रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को निम्न सामाजिक प्रगति में और टायर 5 में रखा गया है। आगे बात कर लेते हैं वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसमें प्रथम न्यूयॉर्क एवं सिंगापुर को और द्वितीय तेल अवीव को रखा गया है। तो प्रथम सिंगापुर और न्यूयॉर्क को, वहीं द्वितीय नंबर पर तेल अवीव को रखा गया है। आगे बात कर लेते हैं 11वां ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 जारी किया गया है, जिसमें पहला स्थान फिनलैंड को दिया गया है और भारत की इसमें 68वीं रैंक है। तो 11वां ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, फिनलैंड को पहला स्थान, भारत को 68वां स्थान। आगे बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा पासपोर्ट धारक राज्य कौन है? तो केरल है, फिर महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, यूपी है। और विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो बर्नार्ड अर्नाल्ड हैं और एलन मस्क हैं। अगला देख लेते हैं अग्निकुल कॉसमॉस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है। तो अग्निकुल कॉसमॉस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है, तो याद रखिएगा अग्निकुल कॉसमॉस। आगे देख लेते हैं नई चेतना जेंडर अभियान की शुरुआत किसने की है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने की है। तो याद रखिएगा नई चेतना ये जेंडर अभियान की एक शुरुआत हुई है और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने की है। यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन चुनी गई हैं? तो ये लक्ष्मी सिंह गौतम बुद्ध नगर की चुनी गई हैं, यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर। आगे बात कर लेते हैं 2018 से 20 के दौरान भारत का मातृ मृत्यु दर कितना रहा है? तो ये 97 हो गया है, जो पहले 130 था। सबसे कम केरल का है 19, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना का है। वहीं आगे देख लेते हैं
किस स्टेट में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया। वहीं पहला राष्ट्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये चेन्नई में हुआ है, याद रखिएगा। पहला राष्ट्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन चेन्नई में हुआ है। वहीं किस यूटी में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र स्थित है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र स्थित है। आगे देख लेते हैं, दिव्यांग विभाग स्थापित करने वाला राज्य कौन है? तो ये महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। दिव्यांग विभाग को स्थापित करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। आगे बात कर लेते हैं, गोल्ड एटीएम स्थापित करने वाला राज्य, तो ये तेलंगाना है। तो याद रखिएगा, गोल्ड एटीएम स्थापित करने वाला राज्य तेलंगाना है। आगे बात कर लेते हैं, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये फिजी देश में हुआ है। चक्रवाती तूफान मंडूस बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है, इसका नामकरण किसने किया है? तो ये यूएई द्वारा इसका नामकरण किया गया है, मंडूस का। आगे देख लेते हैं, मधुमेह के लिए वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है, तो शेख हसीना को नियुक्त किया गया है। UNSSC COP27 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ है, शर्म अल शेख शहर में।